चलिए अपने काम पे चलते हैं। मैं ना आज उन्हें दूल्हा बनकर जाते हुए देखना चाहती हूँ। अरे क्यों देखना चाहती है तू पारो? मामी माँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इससे ना मुझे ताकत मिलेगी, हर तूफान को सहने की ताकत, और मैं समझ पाऊंगी कि मैं खुद पर काबू कर भी सकती हूँ या नहीं। पारो, ऐसे वक्त कौन अपने आप पर काबू कर पाएगा भला? अरे पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, बट कभी तो अपना था ना। हाँ मामी माँ, मैं मानती हूँ कि खुद पर काबू रखना हर लड़की की बस की बात नहीं, लेकिन आप जानती हैं, मैं खुद पर काबू रख पाऊंगी, वो भी आप सबकी वजह से। हाँ। देखिए ना, आज मेरे ही सामने वो तैयार होंगी, बारात जाएगी, शादी होगी, लेकिन इससे तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस नीच इंसान को अपना पति कहती थी। इसी से तो मुझे सीख मिलेगी जो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ना आप सबसे कहती हूँ, आज मुझे कोई और काम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम कर नहीं पाऊंगी, मैं कर लूंगी, पर आज ना मैं उन्हें निकलते हुए देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं काम पर चली जाऊंगी। ठीक रहेगा ना? हाँ नहीं बस जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे खोखन टोकन, मैंने तुम लोगों को तैयार होने के लिए कहा था ना, फिर क्या हुआ? हाँ, और टुकुन, तेरे बाबा तो कब से तैयार होकर बैठे हैं और तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हो, क्यों? जाओगे नहीं क्या, या फिर भाभी से सलाह मशवरा करने आए हो इसके बारे में? ऋषिमुनि, सच कहूं तो हमारे जाने का 1% भी मन नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आप बार बार बोल रही हैं और मंजली भाभी भी यही चाहती है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा चाहती है? हाँ ऋषिमुनि, मंजली बहू ही कह रही थी कि लड़की वाले क्या सोचेंगे और आप लोगों की इज्जत किस तरह खराब हो जाएगी अगर हम में से कोई भी भाई पोल्टू के साथ नहीं गया तो। ऋषिमुनि, एक बात कहूं तो ये शादी इस घर में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मंजली भाभी और उनकी बेटी इसी घर में रहते हैं, बेचारी मिठाई पर क्या असर पड़ रहा होगा, ना जाने सुबह से कहां मुंह छुपा कर बैठी है घर में। और अब सोच के देखिए ऋषिमुनि, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि अगर हम जा भी रहे हैं तो मजबूरन जा रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है जाने की। मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, वो लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आ रही है। जब वो लड़की इस घर में कदम रखेगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि वो लड़की कितनी अच्छी है। और हम आज तक किस बेवकूफ का बोझ उठाते रहते थे। मेरा बेटा पोल्टू, वो भी तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है ना, उसमें क्या गलत है? माँ, अगर ये आपके खुद के साथ होता तब भी आप यही बोलती क्या? हरी हरी, तुम्हारे मुंह में कोई बात अटकती नहीं है ना? अटकती थी माँ, पहले बहुत अटकती थी। वो क्या है ना, अब हम सब ना खुद को कोशिश नहीं करते रोकने की, और अब जाने दीजिए ना वो सब। अब बताइए ना, अगर आपके खुद के साथ ऐसा होता तब भी आप यही बोलती, क्या करती आप? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो खुद अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी हैं। गुस्सा आता होगा ना माँ, जिन लोगों की वजह से आप आज यहाँ हैं, उनके ऊपर तो बहुत गुस्सा आता होगा। छोटे से बच्चे को लेकर आप अपने मायके में आ गई, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको। और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे ससुर जी के साथ आपकी जरा भी नहीं बनती थी। उनके गुजरने के पहले उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, और ये बात मुझे आपके सुपुत्र ने बताई है। हाँ, वो कहावत है ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ ना मिले तो थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही तो कर रहे हैं आपके सुपुत्र, वही तो खून है ना, और क्या करेंगे। अपनी बेटी की परवरिश करने से उन्होंने भी मना कर दिया। और माँ, अब बहुत हो गया, अब आप अपनी बेटी की वकालत करना बंद कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुझसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ
बात करने ना करने का क्या फायदा? अब तो मैं हर अन्याय का जवाब दूंगी। अच्छा, तू है कौन? कोई नेता है, मंत्री है? हाँ? और वैसे तेरी बात सुनेगा कौन? हाँ? ये मत भूल, अब तू इस परिवार की सदस्य नहीं। गलत बोला माँ आपने, यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। अगर मैं इस परिवार के सदस्य ना होती ना, तो यहाँ मुझे रहने की इजाजत ना होती। मुझे यहाँ रहने की जगह मिली है, इसका मतलब मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। अरे ये तो तरस खाकर तुझे सर छुपाने के लिए छत दी जा रही है। वो क्यों भला पता है? क्योंकि तू भाभी की लाडली। गलत ठाकुर जी, गलत समझ रही हैं आप। इस घर पर इस लड़की का कानूनन हक बनता है। वो इस घर में कानूनन हक से रह सकती है, जैसे आपके बेटे के कमाई में उसका कानूनन हक बनता है ना, बिल्कुल वैसे। ये बात अलग है कि उसने अपना हक छोड़ दिया है, उसने कुछ मांगा नहीं। अगर वो जबरदस्ती चाहती तो आज वो अपना हक लेकर रहती। लेकिन यही फर्क है ना आप में और उसमें। उसने अपना हक छोड़ दिया और आप गैर कानूनन तरीके से यहाँ रह रही है। आप अपने बेटी की शादी करा रही है तो खुशियां मनाइए ना। और समय का पहिया घूमता रहता है और समय आने पर जिंदगी भी घुमा देता है। आपका समय भी बदलेगा, याद रखिएगा। भाभी, मैंने इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ पर सिर्फ टुकुन और खोकन को बुलाने के लिए आई थी। तो खोकन और टुकुन, तुम लोग आ रहे हो या नहीं ये बताओ। पोल्टू ऊपर तैयार बैठा है, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है पिशीमोनी, हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन प्लीज आगे से हमें इन सब चीजों में मत घसीटिएगा। हमें आपके न्योते की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपके बेटे से दूर ही रहना चाहते हैं। हम उसके कोई भी काम में शामिल नहीं होना चाहते। और अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी। वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। अब मछली बहू की तो बात ही अलग थी। आप लोगों ने इतने अत्याचार किए, इतने ताने सुनाए, उसे हमेशा ठुकराया, बहुत कुछ गलत कहा। उसके बावजूद भी उसने कभी आप लोगों को या घर के किसी भी इंसान को नजरअंदाज नहीं किया। सबको अपनाया, प्यार दिया। और आपका वो जो महापुरुष बेटा, वो तो मछली बहू पर हाथ भी उठाता था, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको ये लगा कि शायद हम में से किसी को पता नहीं। हम ये बात सब जानते हैं। और अब जो आपकी नई होने वाली बहू आने वाली है ना, अगर उसके साथ आपका ये महापुरुष बेटा ऐसी हरकत करेगा जो मछली बहू के साथ की थी, तो आप लोग बहुत पछताओगे। अगर वो नई लड़की आपके बाल भी नोचेगी ना, तो भी हम बीच बचाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना ध्यान रखिएगा अब से। अरे भाभी, ये क्या कह रही है आप पूजा को जानते नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके मायके वाले बहुत इज्जतदार और पैसे वाले लोग हैं। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। अच्छा माँ, सच में? मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वही इज्जतदार लोग होते हैं, है ना? आप ऐसा ही मानती है ना? फिर तो माँ आपकी 2 टके की भी इज्जत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही दूसरों के घर में रहती आई हैं इतने सालों से, दूसरों का खा रही हैं। अभी तो आपका बेटा कमाता है तो आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन उसके पहले क्या माँ? उसके पहले तो मामी माँ ही आपका सहारा थी ना, भूल गई आप? ये बात तो आप अच्छे से समझ ही गई होंगी अब कि आपकी 2 टके की इज्जत है।